हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एवरेज एस्पिरेंट्स पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनली जो अभी रिसेंट में 2021 के जो नवंबर दिसंबर में जो एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें एसएससी जीडी के जो भी एग्ज़ाम हुए थे उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर के निकाले हैं ताकि आपको बता दूँ कि किस तरह का पैटर्न चल रहा है। तो चलिए फिर इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। ये बोल रहा है इंग्लिश में भी और हिंदी में, मैंने दोनों तरह से क्वेश्चन टाइप किया है। तो आप देखिए, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ फिर उसके बाद हिंदी में। बाई सेलिंग 30 मीटर ऑफ ए जूट ए शॉपकीपर गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 मीटर ऑफ जूट, फाइंड द गेन परसेंट। यानी हिंदी में क्वेश्चन बोल रहा है कि 36 मीटर जूट बेचने में एक व्यक्ति को 12 मीटर जूट के बिक्री मूल्य के बराबर राशि का लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ परसेंटेज बताना है आपको क्या होता है। तो साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। प्रॉफिट परसेंटेज होता है कि प्रॉफिट आपको क्या हुआ और किस पर, सीपी पर, मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज का होता है। इसी तरह से आपका लॉस परसेंट का भी होता है कि लॉस किस पर, 100 पर, ये लॉस परसेंटेज का भी होता है। तो ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि अगर आप 30 मीटर जूट सेल करते हैं यानी सेलिंग प्राइस 36 है तो आपको कितने का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है आपको 12 मीटर जूट का। तो यानी इसका सीपी क्या होगा, यानी 36 रुपये में आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं जिस पर आपको 12 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो इसका सेलिंग प्राइस होगा 36 माइनस 12 यानी 24 मीटर। ठीक है, तो इसी तरह से अब आप इसको इस परसेंटेज फॉर्मूले में रख दीजिए कि प्रॉफिट बराबर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है क्वेश्चन के हिसाब से 12 का, किस पर, सीपी पर, यानी ये है सीपी, सीपी पे हो गया 24 पर और गुणा 100। तो 12 दूनी 24, 1/2 की वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में आती है 50%। तो आपका 50% आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% की हानि पर बेचता है। तो उसका लाभ या लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा। एक आपका परसेंटेज मेथड होता है, एक आपका एलिगेशन मेथड होता है, एक डेविएशन मेथड होता है। तो पहले अगर हम इसको एलिगेशन से करते हैं तो देखते हैं कि 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर, 35% के लाभ पर और शेष को 10% की हानि पर। तो ये बताना है कि उसको कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी 2/3 को, यानी 2 को तो बेच रहा है 35 पर, तो शेष कितना बचा, 1। इस 1 को कितने में बेच रहा होगा वो, 10% के लॉस पर। तो हम इसको सोल्व कैसे करते हैं कि हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 45 हो जाएगा। यानी 35 माइनस माइनस 10 तो कितना हो गया जी, 45। इस 45 को हम इनसे डिवाइड करते हैं, ये कितना है, कितना हुआ है आपका 3। तो 45 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, या तो आप 1 से कर दीजिए या आप 2 से कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये आ गया 15% आपका। तो जब आप इसमें से 35 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ आपका 20 आएगा, 20% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, यदि किसी संख्या n को 25% घटाया जाता है और फिर 25% बढ़ाया जाता है तो शुद्ध वृद्धि या कमी क्या होगी। ए नंबर इज डिक्रीज बाय 25% एंड इंक्रीज बाय 25%, देन द नेट परसेंटेज। देखो, इसको एक तो दो तरह से होता है, एक तो होता है नेट परसेंट इंक्रीज करना, यानी x + y माइनस xy/100। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप इसको रेशो से भी कर सकते हैं कि जोन सा भी आपको सुटेबल लगे। लेकिन ये मेथड है, ये आपको बहुत जल्दी इसको आंसर ला देगा। तो देखते हैं क्या होगा। 25% घटाया जाता है, फिर 25% बढ़ाया जाता है और फिर आपका 25 गुना 25/100
तो यानी ये इससे तो ये कट जाएगा, तो आपका ये बचेगा, ये निगेटिव में बचेगा, यानी माइनस में, डिक्रीज में। 25 25 625 और 2 जीरो नीचे लास्ट में है, तो 6.25% आपका डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम इसको रेशो में बात करते हैं कि हम इसको रेशो में कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो देखिए पहले 25% घट रहा है। 25% की वैल्यू होती है आपकी 1/4, यानी वो पहले 4 से 3 हो रहा है, फिर उसके बाद 25% बढ़ रहा है, 4 से 5 हो रहा है, तो कितना हो गया, 4 चौक 16 और इधर 5 दिए 15। देखिए कोई चीज़ 16 से 15 हो गई तो कितना घट गई, 1। किस पर, 16 पर। और 1/16 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है, 6.25% डिक्रीज। तो ऑप्शन बी आपका हो गया। तो चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा ये बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 3/4 का 80% 63 है तो वह संख्या क्या होगी। इफ़ 80% ऑफ ए 3/4 ऑफ ए नंबर इज 63 देन द नंबर इज, क्या होगा। मान लीजिए वो नंबर x है, उसका 3/4, और 3/4 का भी 80%। 80% का मतलब होता है 4/5, यानी 80% का मतलब, देखिए जब आप इसको करेंगे तो ये 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 4/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। और ये कितना हो जाता है जी, 63 हो जाता है। तो काट लेते हैं हम, 4 से ये 4 कट गया, ये 3 से ये 21 बढ़ जाएगा, और जब 21 की गुना इसके साथ करेंगे तो x बराबर 21 पंजे 105 आपका आंसर होगा। तो आपका 105 आंसर होगा। साथ ही ये सभी क्वेश्चन अभी रिसेंट के ही हैं, कुछ भी इसमें से मैंने अपना नहीं बनाया है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, उसने 40% सेब बेच दिए और अभी भी उसके पास 540 सेब हैं, तो उसके मूल रूप से उसके पास सेबों की संख्या क्या थी। ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, ही हैड सोल्ड 40% ऑफ एप्पल एंड स्टिल हैव 540 यानी 540 एप्पल। द नंबर ऑफ एप्पल ही हैड ओरिजिनली वाज, यानी उसके पास शुरुआती में कितने एप्पल थे। तो हम देखते हैं कि अगर उसके पास उसने मान लीजिए 100% उसके पास एप्पल थे, उसने 40 बेच दिए, तो उसके पास बचे कितने होंगे, 60%। 40% अगर उसने बेच दिया तो उसके पास 60% ही बचा होगा, और 60% बचे की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन के हिसाब से, 540 की। देखिए आप पढ़े कि अभी भी उसके पास 540 सेब मूल रूप से बचे हैं, तो 60% की वैल्यू हो गई इतनी। हमको निकालनी है 100% की वैल्यू क्या होगी। तो जब हम इसको काटेंगे, 6 निम 54 या 9 बार कट जाएगा, और 100 गुना 9 आपका 900 हो जाएगा। 900 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, अमन अपनी आय का 75% खर्च करता है तथा उसके व्यय में यानी खर्चे में 30% वृद्धि होती है, तो बचत में 25% वृद्धि होती है, तो उसकी आय प्रतिशत कुल आय मतलब उसकी आय कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इंग्लिश में देख लेते हैं। अमन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इफ हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30% एंड हिज सेविंग इज इंक्रीज बाय 25%, एंड व्हाट विल बी द इनकम। खर्च कर रहा है यानी 75% की वैल्यू क्या होती है आपकी, 3/4, यानी 4 में से वो 3 खर्च कर रहा है। 4 में से 3 खर्च कर रहा है एक्सपेंडिचर, ये इनकम हो गया आपका यानी आय। और तो बचा कितना रहा होगा, वो सेविंग आपकी 1 बचा रहा होगा। तो यानी आप इनके सामने कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप 0 लगा लीजिए। ये बोल रहा है कि अगर उसके खर्चे में 30% वृद्धि हो जाती है, यानी 30 से 30 का 30% होता है आपका 9, यानी 9 वृद्धि हो जाती है, तो कितना हो जाएगा 39। फिर ये बोल रहा है कि अगर उसकी बचत में 25% वृद्धि हो जाती है, 25% का मतलब हो गया आपका 2.5 वृद्धि हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12.5। तो ये बताना तो उसकी इनकम कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो आप इन दोनों को जोड़िए, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर नया है और ये सेविंग नहीं है, तो कितना हो गया 39, 12, 51 और 51.5, 39, 11, 50, हाँ तो 51.5 हो गई उसकी इनकम, यानी 40 से 51.5 होगी, तो कितनी बढ़ गई 11.5 बढ़ गई, किस पर 40 पर, गुना 100। तो देखिए
एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगी और इस जीरो से आपका ये पॉइंट हट जाएगा, यानी ये हो गया अब आपका 115/4। तो ये क्या होगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी आप जानते हैं कि 128 चौक के 112 होते हैं, यानी 28 तो होगा ही, पॉइंट कितना बचा 112 की सही 3/4% आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर चीनी की कीमत में 33% फीसदी बढ़ती है तो कितने एक परिवार को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत तक कम करनी चाहिए ताकि उसका खर्च ना बढ़े। तो यानी प्राइस कितना बढ़ रहा है, 100 से 133 हो रहा है, तो उसकी खपत में यानी कंजप्शन में कितने परसेंट कमी करनी चाहिए ताकि उसका एक्सपेंडिचर सेम रहे, यानी 1:1 ही रहे। तो अगर मान लीजिए उसका एक्सपेंडिचर 133 होगा, अगर वो 100 हो जाए तो देखिए अगर आप जब इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1:1 ही इनका एक्सपेंडिचर रेशो आएगा, यानी बढ़ नहीं रहा है, जो मतलब सेम ही रहेगा, ताकि देखिए ताकि खर्चा ना बढ़े, नॉट इंक्रीज। इसी तरह से क्वेश्चन में लिखा है, तो यानी अब देख सकते हैं जो पहले था वही अब है। तो अगर कंजप्शन में देखिए आप 133 से 100 हो गया तो यानी कितना घट गया, 33 घट गया, किस पर 133 पर गुणा 100। अब इसको करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब इतना प्रेशर होता है, टाइम का भी प्रेशर होता है, इसको सोल्व करना एक महाभारत ही हो जाएगा। तो ऑप्शन भी देखिए आप 33%, 29.8%, 24.8% और 30%, इस तरह से देखिए। मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि आपको किस तरह से अप्रोक्स करके आंसर लगाना होगा। यानी 33/133 है, तो देखिए आप 33 की गुना अगर आप 4 से करते हैं तो 4×3=12, 4×3=12, 113, यानी 132 आता है। यानी अगर ये 33/133 ना होकर 33/132 होता तो यानी ये 4 बार कटता और हम आंसर 25% मार्क कर देते, लेकिन ये 132 नहीं है, ये 133 है, यानी एक ज़्यादा है। यानी तो जो आंसर होगा ना वो आपका 25 से हल्का सा कम होगा, यानी जो आपका आंसर होगा वो 25 से हल्का सा कम होगा। देखिए अब ऑप्शन कौन सा कम होगा, यानी ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा और ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यानी 24.8 आप आंसर मार्क करके निकल जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेशन से आप आंसर लगाकर निकलिएगा, नहीं तो भाई कैलकुलेशन करते रह जाएंगे, आपका टाइम चला ही जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक दुकानदार के पास 600 संतरे और 400 केले खरीदे। उन्होंने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए हैं, तो अच्छी स्थिति वाले यानी जो साफ़ है केले या संतरे फल कितने प्रतिशत ज्ञात होगा। ठीक है, हम देख लेते हैं कि अगर इसमें 30% संतरे ख़राब है और 18% केले ख़राब हैं, तो यानी संतरे ऑरेंज आपका और ये आपका बनाना, तो कितने प्रतिशत आपके संतरे ठीक होंगे, 70%, क्योंकि ये ठीक वाले ही हम बात कर रहे हैं जो ठीक हैं। अगर 100 में से 30 ख़राब है तो 70 ठीक होंगे। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे केले कितने होंगे, अगर आपके 100% होते हैं तो 18 ख़राब हो गए, तो यानी 82% केले आपके सही हो गए। तो हमको इन दोनों का बताना है। अगर ऑरेंज है आपके वो 600 है और केले हैं आपके यानी बनाना है वो 400 है, तो इनका अनुपात देखिए आप कितना हो जाएगा, 3:2। तो इसी तरह से आप देखिए जब हम इनको सोल्व करते हैं तो क्या निकालते हैं, हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12/5 गुना 2 कर लीजिए या 3 कर लीजिए, तो उसी से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 कर लेते हैं, 12×3 = 36, 36/5, 36/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5×7 = 35 और 1/2 यानी 10/5 दूनी 10, यानी ये आएगा। तो आप देख सकते हैं अगर आप 82 में से 7.2 माइनस करेंगे, 82 से 7 गया 85 और 82 से 7 जब माइनस करेंगे तो 74.8 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। तो चलिए
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों हाँ, नेक्स्ट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको इसमें डेविएशन एक मेथड बताना चाहता हूँ, जो आप जब आप ये मेथड लगाएंगे तो आप इससे भी कम समय में इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। तो चलिए डेविएशन मेथड क्या होता है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि डेविएशन किस तरीके से काम करता है। देखिए, ये आपका हो गया ऑरेंज और ये हो गया आपका बनाना, यानी ऑरेंज और बनाना का अनुपात 3:2 है। 30% सड़ रहे हैं तो सही कितने होंगे, बेकार हो रहे हैं तो 70, तो इधर कितने होंगे 82, यानी जो अब आंसर होगा आपका इन दोनों के बीच ही होगा, 70 और 82 के बीच। तो देखिए कि पहला तो ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, ये हो सकता है, और ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता, तो आपका ये ऑप्शन हो सकता है, ये आपका ये ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। 7 या 21 210 जमा इसकी 82 गुना 2 8 दूनी 16 और 4 164 भाग, ये 0 है, भाग 3 और 2 ये कितना बन रहा है 5। इसको आप टोटल से इसको 5 से भाग कर दीजिए तो कितना हो गया 200 300 364 374 374 भाग 5 के 5 सत्ते 35 2 बच गया, 5 चौक 28 4 5 अट्ठे 40, यानी आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 74.8% इसका आंसर आ रहा है। ये जो मेथड है ये डेविएशन मेथड है, डेविएशन मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस मेथड को याद रखिएगा, बहुत जगह मैं इस मेथड को लगाऊंगा और आंसर निकालूंगा, इससे बहुत जल्दी निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर राधा अपनी आय का 28% बचाती है और वह उसका व्यय 25% बढ़ जाता है तो बचत 30% बढ़ जाती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो नेक्स्ट आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, राधा सेव 28% ऑफ हर इनकम if her expenditure is increased by 25% and saving increased by 30%, then by what percent will her income increase। देखिए मान लीजिए राधा 100 थी उसकी इनकम, फिर ये एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, और फिर ये सेविंग। 100 थी उसकी इनकम, अगर वो 28% बचाती है तो यानी खर्च कितना कर रही होगी 72%। ठीक है जी, ये बोल रहा है नेक्स्ट में, अगर उसका खर्चा यानी एक्सपेंडिचर है उसका वो 25% बढ़ जाए, यानी 5/4 हो जाए, तो कितना होगा 18 चौक 72 और 18 पंजे 90, यानी 72 से 90 हो जाए। एक सेकंड रुकिए, ये थोड़ा साफ भी नहीं लिखा जा रहा। हाँ, तो देखिए 72 से 90 हो गया। इसी तरह से आप देखिए उसकी जो सेविंग है, बचत है उसकी 30% बढ़ रही है। 30% का मतलब ये होता है 2.28 या 84, यानी 8.4 बढ़ रही है। जब 8.4 इसकी बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा 36.4 हो जाएगा। तो अब उसकी इनकम कितनी हो गई 9 और 3 12, यानी 126.4 हो गई। तो हमको बताना है कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यानी उसकी आय पहले 100 थी, उसकी जो इनकम थी वो 100 थी, अब कितनी हो गई 126.4 हो गई। तो यानी कितना बढ़ गई 26.4 बढ़ गई, किस पर 100 पर, गुणा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, ये आपकी बढ़ गई 26.4। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लगता है साथियों आज के जो क्वेश्चन मैं लेकर आया था, नहीं तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। यही 10 से 11 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हर तरह का टाइप मैंने इसमें लिया है, जो भी आपके एसएससी जीडी में या कोई भी कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप मतलब इतना कुछ कर लेते हो तो आपका आने वाले जो आप एसएससी जीडी की जो आप देने वाले हो नेक्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होगा आपका 2023 में, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो रहे। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको सीखने को मिला है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पर क्लिक करिए, ताकि मैं अपने वीडियो लाऊं तो आपको पता लग जाए। मैं इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो लेकर आता रहता हूं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।